अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा आत्मा आज एक एक जन से बात करे, तेरा वचन आज एक एक जन को छुड़ाए। तेरे वचन के बीच से खुदावन तेरे लोग डिलीवर हों, तेरे लोग हील हों, आज़ाद हों। तेरे वचन की गहराइयों से खुदावन इनकी ज़िंदगियों के मसले हल हों। ये तुझ में बने रहें खुदावन, तुझ में खड़े रहें खुदावन। इनके विश्वास मजबूत हों खुदावन, एक अच्छे विश्वासी जीवन को ये जीवन अपनी दौड़ को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। जिस तरह मैंने आपको परमेश्वर के मैसेज को, प्रोफेटिक मैसेज को दिया था कि डिसेप्शन का आत्मा जिस तरह धरती पर पहले कभी नहीं था, वो धरती के ऊपर काम करेगा। बहुत से बड़े नाम, खासकर जो सेवकाई में भी हैं, वो गिर जाएंगे और प्रभु के साथ अपनी सीधी चाल चलना छोड़ देंगे। दिखने में अभी भी पास्टर होंगे, कर रहे हीलिंग होंगे, सब कुछ वैसा ही कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के साथ उनका मन अब सीधा नहीं होगा। इस डिसेप्शन से, इस धोखे से जो शैतान तैयारी कर रहा है उनके माइंड से लड़के उनको धोखा देने की, कौन है जो इस धोखे से बचेगा? इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको परमेश्वर के वचन से डायरेक्ट जुड़ना होगा और इसको पढ़ना होगा। 1200 तकरीबन बाइबल के चैप्टर हैं, 1199। आपको अगर आप 20 भी रोज पढ़ते हैं तो 2 महीने में बाइबल ख़त्म होती है। अगर आप 15 पढ़ते हैं, 5 उत्पत्ति से लेकर भजन संहिता तक, 5 भजन संहिता से लेकर मलाकी तक, 5 नए नियम के, जब भजन संहिता से मलाकी चले जाएं, मलाकी ख़त्म हो जाए, फिर से भजन संहिता से शुरू कर लें। आपको इस तरीके के साथ बाइबल पढ़नी होगी ताकि पुराना नियम, नया नियम दोनों बराबर आपकी स्पिरिट में जाए और आप शैतान के धोखे से बचे रहें। जीसस क्राइस्ट के अंदर परमेश्वर का वर्ड था, वो वचन को अच्छी तरह से जानते थे और बाइबल कहती है इसीलिए शैतान जब उनको धोखा देने के लिए आया कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो परमेश्वर ने ये बहस नहीं की। शैतान मेरे लिए परमेश्वर की आकाशवाणी हुई थी, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। तो परमेश्वर ने एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं किया। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको कैंसर से हील किया, आपको बीमारियों से हील किया, आपको फाइनेंशियल ट्रबल से निकाला। ये बेस नहीं है शैतान के लिए, शैतान के खिलाफ लड़ने का। ये बेस है आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने का। वो चीज़ें, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस आपके फेथ को मजबूत करती हैं, आपके विश्वास को बना के रखती हैं, आपको उत्साहित करती हैं परमेश्वर में चलने में, आपको चर्च जाने में। लेकिन उसके बाद आपको वचन के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, खुद पढ़ना होगा। आप वचन सुनते हैं, अच्छी बात है, वो आपको इम्पार्टेशन देता है, ग्रेस देता है कि आप बाइबल जब पढ़ेंगे तो जिस मेंटर से, जिस व्यक्ति से आप वचन सुन रहे हैं, उसी तरह के भेद आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। लेकिन वो तभी देगा जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी कि अगर आपको आने वाले समय में जिस तरह की शैतान तैयारी कर रहा है, अगर आपको परमेश्वर में सही चलना है, क्योंकि वो लोग जो भरमाए जाएंगे वो हीलिंग्स को कर रहे हैं और भरमाए जाएंगे, वो परमेश्वर को देखते हुए भी भरमाए जाएंगे। तो कौन बचेगा? जिसने बड़े बड़े चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है वो, या जिसके अंदर परमेश्वर का वर्ड है। अगर आपने बड़ी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया है तो आपके फेथ को वो बढ़ाता है। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझको किस तरह की चीज़ों से निकाला है। जब शैतान अटैक करने की कोशिश करता है तो मुझे वो मालूम है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो इम्पॉसिबल थे। अब वो चीज़ें मेरे फेथ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो फेथ मुझे पुश करता है कि मैं वचन को पढूं। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो शैतान के अटैक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, असर रहित हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि मैं बाइबल को पढूं। हालेलुया। अगर मैं इस वचन को नहीं पढ़ता हूं तो प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है। अगर मैं ये वर्ड नहीं पढ़ता हूं तो शैतान को मालूम है कि इसके पास एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि इसके पास फेथ है,
लेकिन जब आप वचन को नहीं पढ़ेंगे वो आपको भरमाएगा। मत्ती 4 उसकी एक आयत में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तब 40 दिन 40 रात को निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु प्रभु के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। जीसस ने अपने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया। गोलियत को मारने के लिए एक पत्थर ही काफी था। बाइबल कहती है जिस चट्टान में से उन्होंने पिया वो चट्टान मसीह थी। इजरायली जिस चट्टान में से पीते थे, जहां मूसा ने पानी को निकाला था, वो चट्टान कौन था? वो चट्टान मसीह था। बाइबल कहती है इजरायलियों ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वो बादल क्या था? हम आज गाते हैं ना, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, छम छमी बरसा। वो अबर क्या है? बादल। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? जब तक तुम रूह और आत्मा से नहीं जन्मोगे, जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे। जल और वो बादल वो आत्मा को दर्शाता है। जिस तरह पुराने नियम में भी वो बादल आत्मा को दर्शाता था और पानी, समुद्र का पानी, पानी को दर्शाता था। नए नियम में खुदा ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने, जब तक तुम जल और आत्मा, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, अब तुम्हें जीसस क्राइस्ट के नाम पर बपतिस्मा लेना था। तो उसने कहा कि जो चट्टान तुम्हारे साथ चलती थी, पानी देती थी, वो कौन था? वो मसीह था। जो गोलियत के सिर पे पड़ा वो कौन था? वो रॉक, वो पत्थर, वो मसीह था। तो परमेश्वर शुरू से हमें बताता आ रहा है कि अगर हमारी प्यास को कोई बुझा सकता है तो वो वचन है। अगर कोई एनिमी को हरा सकता है तो वो वचन है। हालेलुया। ये बातें हमें समझने की जरूरत है कि अगर मेरी लाइफ में वचन को अब मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं आपकी क्रिश्चियन लाइफ एक डेंजरस पोजीशन में है। जब शैतान अपने हथियारों के साथ, और उसके पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हथियार हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग बनाए हैं। अगर इस दुनिया में 800 करोड़ के करीब व्यक्ति हैं तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। देखो क्या है ही क्या, 10 उंगलियां ही है ना। अगर हम भी बनाने लगे तो कितना अलग कर लेंगे एक दूसरे से। लेकिन परमेश्वर देखो कैसा वो कारीगर है कि उसने इन्हीं हाथों के फिंगरप्रिंट्स को 800 करोड़ कॉम्बिनेशंस में बनाया है। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी अलग हैं, वो यूनिक हैं। कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता, किसी की जरूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए शैतान का हथियार भी अलग है, इसीलिए उसकी भरमाहट भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के करीब जाना पड़ेगा अगर वो इस शैतान की भरमाहट से और इस डिसेप्शन से जो लास्ट डेज में खुदाबंद ने मुझे दिखाई है। इमेजिन करो जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं वो भरमाए जाएंगे, विश्वासियों का क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं बिलीवर्स का क्या होगा। इसीलिए आपको रोज की रोटी प्रोग्राम को सुनना है, वचन को समझना है, बाइबल खुद पढ़नी है। बिना बाइबल आपकी प्रेयर आधी है। आपको प्रेयर करनी है, पहले वचन पढ़ें। आप अगर 2 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपको कम से कम, अगर आप 10 अध्याय भी पढ़ें, 3
उत्पत्ति से लेके भजन संहिता मिले मलाकी 3-4 नए नियम के मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक कम से कम 10 चैप्टर रोज जरूर, कम से कम, ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि शैतान हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका अटैक अलग है, उसकी सोचों के ऊपर। तो आपको परमेश्वर के वचन में घुसना पड़ेगा और उससे फाइट करनी पड़ेगी। गोलियत कितना बड़ा था, और बाइबल कहती वो डरा रहा था, वो धमका रहा था, लेकिन जब दाऊद ने पत्थर को मारा, वो पत्थर क्या है? वो वर्ड है, वो वचन है। वो चट्टान कौन था? जीसस क्राइस्ट। वो रॉक कौन था? जीसस क्राइस्ट। कि वो इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा ट्रबल, एक पत्थर से आप उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो पत्थर अपने आप दाऊद के पास नहीं आए। बाइबल कहती है उसने उन्हें कलेक्ट किया, चूस किया। चिकना पत्थर, तीखा तीखा पत्थर जो घुस जाए उसको फाड़ दे, उसको आपको चुनना पड़ेगा। आपको वर्ड, जब शैतान जीसस क्राइस्ट के पास आया तो बाइबल कहती है कि वो उसकी जरूरत को देखकर आया कि अभी जीसस क्राइस्ट को भूख लगी है, उसको खाना है, तो उसने कहा इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं। शैतान को आपकी जरूरतें मालूम है, आप कहां गिर सकते हैं, क्या नीड है राइट नाउ आपकी। आप व्यभिचार में गिर सकते हैं, चोरी में गिर सकते हैं, क्या आप किस जगह आप गिर सकते हैं, वो वॉच करता है। और कौन बचेगा? जिसके अंदर वचन होगा। जीसस क्राइस्ट ने अपने एक्सपीरियंस का यूज ना करके उसको वचन दिया, शैतान लिखा है। शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा, अपने आप को इस पहाड़ से, इस कंगूरे से, इस ऊपर के किनारे से नीचे उतार, तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के स्वर्गदूत संभाल लेंगे तुझे। जीसस ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो जब आपको यह मालूम होगा कि लिखा कहां है, यानी दाऊद ने उन पत्थरों को चुना, दाऊद ने उन पत्थरों को चुना। गोलियत के लिए आपको चुनना पड़ता है कि शैतान मुझे किस विषय में भरमा रहा है, वो वचन कहां लिखा है जो उसको काउंटर करेगा। अगर कोई आपके बॉर्डर पे AK-47 लेके आ रहा है तो आप डंडा लेके उसे लड़ने के लिए नहीं निकल जाएंगे। जब गांव में पड़ोसियों में लड़ाई होती है, वो डंडा लेके निकलता है, वो डंडा लेके निकलता है। लेकिन जब वो AK-47 लेके निकले तो वो डंडा कुछ नहीं कर सकता। तो शैतान जब आपके पास जिस तरह के अटैक के साथ आ रहा है, आपको उसी को काउंटर करने के लिए आपको वचन चाहिए होता है। और ऐसा नहीं होता कि शैतान आपको भरमाए और आप उसी समय वचन ढूंढने लगे कि वो कहां लिखा है। ऐसा नहीं होता। आपको उसी माहौल में, उसी रेल्म में, उसी क्षेत्र में रहना है अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं। आपको वचन रोज पढ़ना होगा, आपको वचन समझना होगा, आपको ये देखना होगा कि मुझे 3 बार 4 बार साल में बाइबल ख़त्म करनी है, कम से कम 2 बार ख़त्म करनी है। वचन जो पढ़ रहे हैं, आपको अब लगेगा कि आप सिंपल वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा, वो वर्ड आपके सामने होगा, वो वचन आपके सामने होगा। जब मैं इटली में था तो एक शहर था जो पूरा पानी में बना है। तो मैं जब वहां पे गया और वहां के लोकल लोगों से बात की कि मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाए तो 2-3 दिन में घर गिरने जैसे हो जाते लोगों के। ये क्या टेक्नोलॉजी है कि, और घर देखो 1200 साल तक, 1000 साल पुराना घर उसी तरह खड़ा है, जस्ट रिपेयर करते थोड़ा थोड़ा।
बाले वाली लकड़ी के बालों वाली छतें, जो यहाँ लोग बोलते 30 साल पुराना घर है जी, तो पक्का पक्का चौंधा होएगा। हाँ, 1200, 120 भी हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है कि देखो जी 120 साल पुराना घर है, देखो जी बालों बालों वाला घर है, अभी तक ठीक है। 1200 साल। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लकड़ी को जमीन में पानी में डाल के लंबी लंबी लकड़ियों के गट्ठों को लेप करके, ऐसा लेप कि पानी लकड़ियों को भी छुए ना, बेस बनाया और उस पर 17 फुट सिर्फ पत्थर की नींव डाली। 17 फुट। इमेजिन करो, दो मंजिल लेंटर से के करीब हो जाता है 17 फुट। आज जितने घर 2 मंजिली बने वो 24-25 फुट के होते। 17 फुट सिर्फ नींव डाली उन्होंने, वो भी पत्थरों की, और उसके बाद घर को बनाया। वो पत्थर जीसस क्राइस्ट पे अपना घर बनाइए। जब उन घरों को मैं देख रहा था, मैं पूछ रहा था बार बार कि ये कब बने। 1200 साल से, 1000 साल से। 1000 साल मतलब जब बोलते थे ऐसा लगता था कि जैसे कोई नया घर होता है। ये तो 1000 साल से, मतलब ये 1200 साल से। और आज के दिन में उन घरों को पता है कौन खरीद रहा है? होटल वाले। और एक एक रूम हजारों रुपए में रोज उनका किराया है। उन्हीं घरों की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी वो डिमांड में है। उसे चेंज नहीं कर सकते, उनका डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, वहां का लॉ है। तो आपको मालूम होता है जिसकी नींव मजबूत है, और वो ऐसा नहीं कि वो ईंटें बहुत कोई लगी हैं। जो ईंटें आप पुराने समय में छोटी छोटी ईंट आप देखते थे लगी, वैसी ही ईंटें लगी हैं, लेकिन नींव इमेजिन करो, 17 फुट पत्थर भरना और उसके बाद घर को बनाना। जब आपकी नींव वर्ड पे खड़ी होगी, आप जब वचन में पक्के हो जाएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे खुद, उसके ऊपर बनाया गया घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने जो गोलियत के सिर के माथे के बीच में जो पत्थर मारा वो क्राइस्ट था। क्या आपको मालूम है कौन सा पत्थर आपके गोलियत को मारेगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, वचन आपकी आंखों से आपके मुंह से निकलना पड़ेगा। और फिर जब शैतान अपने अटैक को लेके आएगा, आपको मालूम होगा ये वचन शैतान के लिए है। आप उस वचन को पकड़ोगे और शैतान के मुंह पर मारोगे और वो मर जाएगा। और इस तरह से आपको जीतने की आदत पड़ेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये बात मेरी याद रखो, आपके जो मैंने मैसेज आपको दिया है, इसे सीरियसली लेकर प्रार्थना करनी है। क्योंकि डिसेप्शन की स्पिरिट जो आपने पहले कभी नहीं देखी सुनी, वो धरती पे आ रही है, आ गई है, काम कर रही है। मोस्टली वर्ड जो मिनिस्टर करते हैं उन पे वो अटैक करेगी। पास्टर्स के लिए आपको प्रेयर्स करनी होंगी, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी होगी, वचन के साथ उन्हें जोड़ना होगा। अदरवाइज इस तरह के पाप, जिस तरह के डाइवर्जन मैं देख रहा हूं फ्यूचर में, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। आपको यूरोप में और कई जगहों पे अब ऐसे शहर मिलने लगेंगे, मैं आपको मुहावरों में बताऊंगा ये बात, जहां हस्बैंड वाइफ जा रहे होंगे और हस्बैंड ज्यादा होंगे, आदमी औरत के जोड़े कम होंगे, आदमी के जोड़े ज्यादा होंगे, यह आम बात हो जाएगी। तो आपको ये बात समझनी है
और वचन के साथ जुड़ना है, आप सेम नहीं होंगे। संडे सबके लिए ले हैंड होगा, जितने भी चर्च में होंगे सबके ऊपर। तो तैयारी के साथ आएं, और बहुत बड़ी टीम को मैं रेडी कर रहा हूं ताकि जल्दी ले हैंड कंप्लीट हो जाए। तो आपको तैयार रहना होगा ले हैंड के लिए। संडे आप सेम नहीं होंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं और बिलीव करता हूं कि आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि शैतान की डिसेप्शन को आप हरा सकें। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में शाम को मिलते हैं और संडे खुदाबंद की प्रेजेंस में मिलते हैं, एक पावरफुल मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल।